प्रणाम। सभी शिव भक्तों के चरणों में बारंबार इस दास का प्रणाम। रामचंद्र ने 4 महीने तक शंकर जी की अनन्य भक्ति की पिछली वीडियोस में हमने चर्चा की थी। कैसे भक्ति करी उन्होंने। ऐसी भक्ति प्रत्येक शिव भक्त को करनी चाहिए। 4 महीने के बाद एक दिन अचानक प्रलयकालीन समुद्र की भांति भयंकर शब्द उत्पन्न हुआ। भयंकर शब्द, भयभीत करने वाला, जैसा शब्द समुद्र मंथन के समय समुद्र में से हुआ था। बड़ा भयानक। और ऐसा ही शब्द तब हुआ था जब शंकर जी ने त्रिपुरासुर का वध किया था। शंकर जी के बाण से ऐसा भयंकर शब्द उत्पन्न हुआ था, वैसा आज रामचंद्र के समक्ष गोदावरी तट पर शब्दनाद उपस्थित हुआ। बड़ा भयंकर। राम जी ने चारों तरफ देखा, सभी दिशाओं में देखा। देखते ही देखते अचानक वहां एक महान विशाल तेज पुंज राम जी के सामने प्रस्तुत हुआ, प्रकट हुआ। महान तेज, भयंकर महातेज पुंज विप्र रामचंद्र के सामने उपस्थित हुआ। शिव गीता में लिखा गया है, उसी तेज से चकित होकर राम जी को दिशाएं ना सूझी। राम जी को कोई दिशा सूझी ना, इतना तेज था उस पुंज में। तो राम जी मोहित हो गए। राम जी मोहित हो गए, शंकर जी की माया से ग्रसित हो गए। उन्होंने लगा कि यह कोई दैत्यों का खेल है। मेरी तपस्या को, मेरी शंकर आराधना को बीच में रोकना चाहते हैं, इसे खंडित करना चाहते हैं। इसलिए ये माया फैला रहे हैं इन दैत्य लोग। मेरी पूजा को संपूर्ण नहीं होने देना चाहते। यही भाव आजकल भी साधकों के भीतर प्रकट हो जाता है। शंकर उन्हें किसी ना किसी रूप से दर्शन देते हैं, चाहे किसी मनुष्य के रूप में ही देखें, लेकिन वह असफल हो जाते हैं। वह पहचान ही नहीं पाते बाबा को। वही आज राम जी के साथ हो रहा है। महातेज पुंज उनके सामने प्रस्तुत हुआ। उन्होंने सोचा ये माया है, ये दैत्यों का खेल है। उन्होंने सोचा मैं अभी इस माया को समाप्त कर दूंगा। राम जी ने अपना धनुष बाण उठाया माया को समाप्त करने के लिए। वास्तविकता में माया नहीं है, लेकिन राम जी को लग रहा है कि यह माया है। उन्होंने सभी शस्त्रों का प्रयोग किया। जो भी विद्या उन्होंने विश्वामित्र जी से ग्रहण की थी, उन सभी प्रकार के मंत्रों का प्रयोग करते हुए उन्होंने अपने बाण उस मायावी तेज को नष्ट करने के लिए छोड़े। किसने? राम जी ने। कब? जब वे शंकर जी की आराधना कर रहे थे। तो आगे कहा गया, परंतु उस महातेज में वे रामचंद्र के अस्त्र शस्त्र इस प्रकार लीन हो गए जैसे समुद्र में पत्थर और बर्फ के ओले विलीन हो जाते हैं। समुद्र में जैसे हम पत्थर फेंकते हैं, उस पत्थर का कोई पता नहीं चलता कहां चला जाता है। उसी प्रकार राम जी के सभी अस्त्र शस्त्र वहां असफल हो गए, वहां नष्ट हो गए। कहा गया कि वह तेज इतना अधिक था कि रामचंद्र के हाथ से धनुष बाण जल गया। अंगुली में जो अंगुली त्राण पहने हुए होते हैं और गोधा भी जलकर नष्ट हो गया, जिसे प्रत्यंचा के आघात से बचने के लिए पहना जाता है। सारा जो भी रामचंद्र ने पहना था, सारा नष्ट हो गया, जल गया, भस्म हो गया उस अग्नि
तेज पुंज के प्रभाव से। यह देखकर लक्ष्मण भयभीत और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गए और रामचंद्र निस्तंभ होकर केवल घुटनों के बल पृथ्वी पर बैठ गए उस महातेज पुंज के सामने। आगे शिव गीता में कहा गया, और आंखें नीचे भयभीत होकर शंकर की शरण को प्राप्त हुए और ऊंचे स्वर से शिव सहस्त्र नाम का जाप करने लगे। राम जी समझ गए कि यह कोई साधारण तेजपुंज नहीं है, ये दैत्यों की माया नहीं है, ये कोई महान शक्ति है जिसे हम समझ नहीं पाए। ऐसा समझ रामचंद्र ने बड़े जोर जोर से शिव सहस्त्र नाम का पाठ करना पुनः आरंभ कर दिया। सुनते जाना आगे क्या होता है, बड़ा रहस्य है। जब राम जी को अनुभव हुआ कि यह दानवों की माया नहीं बल्कि एक विराट शक्ति है, तो उन्होंने फिर उस महाशक्ति के आगे दंडवत प्रणाम किया और फिर वैसा ही भयंकर शब्द उन्हें सुनाई दिया। फिर से वह महाशब्द उत्पन्न हुआ। इतना भयंकर था वह शब्द कि पृथ्वी हिलने लगी, पर्वत कांपने लगे। क्षण भर मात्र में वह तेज शीतलता में परिवर्तित हो गया। जो पहले तपस के रूप में प्रस्तुत हुआ था वह शीतल हो गया, क्योंकि शंकर जी क्या है, अनंत सूर्य के समान तपस को धारण किए हुए हैं। पहले वही स्वरूप प्रकट हुआ उनका, बाद में अनंत करोड़ों चंद्रमा के समान शीतलता प्रकट हुई उनकी। तो ये वृत्तांत कि कैसे कैसे शंकर जी ने आरंभिक अवस्था में रामचंद्र को बाबा ने दर्शन दिए। ये ज्ञान बड़ा विशाल ज्ञान है। राम जी भी नहीं पहचान पाए ये कि कौन है ये। शंकर जी उनके सामने प्रस्तुत हुए हैं। हमारे इर्द गिर्द भी शंकर जी हमेशा रहते हैं। हमें केवल प्रयास करना चाहिए उसे अनुभव करने का। अनुभव करिए। अनुभव कैसा होगा? जब हम चेतनता में स्थित होंगे। हम जड़ता में रहते हैं। हमें जो आंखों से दिखाई दे रहा है जड़ पदार्थ, हम उसे सत्य मानते हैं। कानों से सुनाई दे रहा है उसे सत्य मानते हैं। लेकिन शिव को सूक्ष्मता में स्थित होकर जाना जा सकता है। प्रयास करिए, अपनी चेतनता में रहिए। अत्यधिक मत बोलिए, ज्यादा मत बोलना। मौन ही शिव है। मौन यानी चुप। चुप का अर्थ यह नहीं है कि हमारी वाणी चुप हो गई। यहां मन और बुद्धि भी चुप है, कुछ नहीं कह रही। वह अवस्था मौन है और वही अवस्था शिव कहलाती है। अत्यधिक अपनी एनर्जी वेस्ट मत किया करो यहां वहां के विषयों में। जब समय लगे तो इसे व्यर्थ में ना गवाएं। शंकर ध्यान करें, प्रयास करें, समाधि में बैठ जाएं, आसन पर बैठें और अपने मन बुद्धि को एकाग्र उसे शांत करने का प्रयास करें। वो भागेगा संसार की तरफ, बार बार भागेगा। उसे लगाम लगाकर पीछे खींचना है। भीतर आओ, कहां जा रहा है ये मेरे मन बुद्धि, कहां जा रही है? तू भीतर आ। भीतर तेरी मंजिल है, शिव तेरे मंजिल है, तू कहां भाग रही है? इस प्रकार के भाव में हमें स्थित रहना चाहिए। तो शिव गीता के साथ हमेशा जुड़े रहें। इस गीता को पूरा सुने। अभी चौथा अध्याय चल रहा है। अभी तो खेल सारा शेष है। जुड़ जाएं। व्यूज 150-200 व्यूज ही आता है शिव गीता के वीडियोस के ऊपर। लेकिन हम अपने दर्शकों से कहना चाहते हैं कि आप घबराएं ना। हम शिव गीता को पूर्ण रूप से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। बीच बीच में वीडियो बनाते रहेंगे शिव गीता का। ये शिव गीता विस्तार के साथ समझाई जा रही है, निरंतरता के साथ। कोई विषय ऐसा नहीं होगा जो हम छोड़ेंगे। सभी विषयों को समाहित किया जाएगा। आप चैनल से जुड़े रहें। जो आपके समक्ष अगर इस चैनल का वीडियो आता है तो उसे अवश्य देखा करें, हमारी सहायता होगी। हम इस चैनल को ज्यादा दर्शकों तक पहुंचाने में सफल होंगे। हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।